स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर वो कैसा है। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ था, क्योंकि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर हमारे माइंड में आ रहा था 135 साइक्लोहेक्साट्राइन जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन की एक्चुअल प्रॉपर्टीज वो इस तरह से नहीं थी, उसमें बड़े डिफरेंसेस आ रहे थे। तो इसका मतलब बेंजीन का यही शेप, यही स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं, जो हम ड्रा कर रहे हैं, वो नहीं है, इसमें कुछ और पड़ा हुआ है। तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तो सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, बहुत सी एक्सप्लेनेशन इसकी हुई थी। इसका स्ट्रक्चर कीकोले नामी साइंटिस्ट ने अपने ख्वाब में देखा था। ख्वाब में उसने देखा था कि 3 सांप है और हर एक सांप ने अपने मुंह में दूसरे का दुम पकड़ा हुआ है। 3 सांप, हर एक सांप नेक्स्ट वाले सांप का दुम उसने अपने मुंह में पकड़ा हुआ है। इसने इसका दुम और इसने इसका दुम। सो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यही स्ट्रक्चर सांपों का एक दूसरे के पीछे फिर घूम भी रहा था। उससे कीकोले ने फिर ये डिराइव किया, ये नतीजा अखज किया कि अच्छा, बेंजीन के अंदर भी ये जो डबल और सिंगल बॉन्ड्स है अल्टरनेट, ये एक ही जगह पर नहीं होते, ये अपने पोजीशन चेंज करते रहते हैं। इसने इस ख्वाब से उसने ये नतीजा अखज किया और फिर जब अपना रिसर्च कैरी ऑन किया तो उसको पता लग गया कि ये ऐसा ही है, और इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। आगे हम ये पढ़ लेंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन सबसे बेहतरीन तरीके से वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एस्पेक्ट से, ठीक है। किस तरह से, देखो, सबसे पहले हमें पता है कि ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। अब हमको ये पता है कि हर एक कोने में एक एक कार्बन है और उसके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इन तमाम कार्बन में से 6 कार्बन है, हर एक कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच हुआ है। ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच, 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 ये डबल बॉन्ड के साथ, सब के सब डबल बॉन्ड के साथ अटैच रहे। तो इसका मतलब इन तमाम कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ठीक है। तो जब हर एक कार्बन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है और इसमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद है, तो हर एक कार्बन के साथ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे और एक उसके साथ वो पाई ऑर्बिटल होगा जो कि अनहाइब्रिड रह चुका है हर एक कार्बन के साथ, ठीक है। अब हर एक कार्बन के साथ चूंकि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, एक पाई ऑर्बिटल है, इसके स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से अब ड्रा कर रहा हूं। देखो, ये बेंजीन का रिंग, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, बाकी तमाम इस तरह से है। यहां पर इसके जरिए मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसका एक sp2 इसके sp2 के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। ये बॉन्ड जो बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच बाय sp2 हेड टू हेड ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन का दूसरा sp2 वो इसके sp2 के साथ हेड टू हेड ओवरलैप हो जाता है और ये बॉन्ड वो बन जाता है। यहां पर ये बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है सिग्मा बॉन्ड है। इसके 2 sp2 वो इस्तेमाल हो चुके हैं। तीसरा sp2 जो है, इसका तीसरा sp2 हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैप कर जाता है, उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अच्छा, तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके इस्तेमाल हो चुके हैं। अब एक p ऑर्बिटल है इसके साथ जो कि रह चुका है, और इसी तरह हर एक कार्बन इसी तरह का कुछ सेटिंग अपना कर लेता है बॉन्ड बनाने का, और हर एक कार्बन के साथ एक एक पाई ऑर्बिटल p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो रह जाता है। अब हर एक के लिए मैं वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ड्रा कर रहा हूं, ठीक है। ये यहां से अब मिटा दूंगा। इसके साथ भी p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, हर एक के साथ p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है।
तो हमें पता है कि p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, जो कि मेन एक्सिस जो कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है उसको परपेंडिकुलर होता है। तो ये p ऑर्बिटल एक का और दूसरे का p ऑर्बिटल ये साइड वाइज ओवरलैप कर जाते हैं और इसी तरह से डबल बॉन्ड बन जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप कर जाता है, तो एक डबल बॉन्ड यहां पर बन जाता है। और ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाता है, तो एक डबल बॉन्ड यहां पर बन जाता है। अब देखो बेंजीन को, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड मौजूद है, इसी को हम बेंजीन कहते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड सिर्फ इस पोजीशन पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बेंजीन के अंदर कंजुगेशन इज टेकिंग प्लेस। किस तरह से? जिस तरह से ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसी तरह से ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप कर सकता है, क्योंकि दोनों का फासला सेम ही है। ये p ऑर्बिटल जिस तरह से इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप कर सकता है, क्योंकि फासला सेम ही है। और द सेम केस इज हियर। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन। और इसी डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन का सिर्फ ये स्ट्रक्चर नहीं रह जाता, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी हो सकता है। पहले डबल बॉन्ड यहां था, अब यहां है। पहले यहां सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, अब यहां सिंगल बॉन्ड है। पहले यहां सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड है। स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2। और इस तरह से भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड यहां पर और एक बॉन्ड यहां पर, और इस तरह से भी हो सकता है। देखो अब ये डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड यहां पर, और इस तरह से भी हो सकता है डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड यहां पर। तो ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स बेंजीन के पॉसिबल है। क्यों? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है कंजुगेशन की वजह से। यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं। इनका ठिकाना मालूम नहीं है, खाना बदोश इलेक्ट्रॉन है, जहां इनका जी चाहे वहां पर स्टे कर लेते हैं। सो इनकी डीलोकलाइजेशन की वजह से एक्चुअल स्ट्रक्चर वो हमको पता नहीं लगता। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और तरह तरह के किस्म ये बदल सकता है। हाँ, कुछ अब ज्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। जैसा कि ये दो स्ट्रक्चर जो है वो 39% होते हैं, बाकी के स्ट्रक्चर तकरीबन 7.3% है, या इस तरह से वो उनकी मौजूदगी के चांसेस है, और इनकी मौजूदगी के चांसेस वो 39% है। तो अब ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो कि रेजोनेंस, बात समझ में आ रही है? ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है। इनको अगर हम चाहे कि एक स्ट्रक्चर इसका हम वो रिप्रेजेंट करें, तो इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन अगर हम इनका वेटेड एवरेज ले ले और इनका स्ट्रक्चर ड्रा कर ले, इस फिनोमेना को हम कहेंगे रेजोनेंस। फॉर एग्जाम्पल, इनका अगर एक हम ले ले रियल वेटेड एवरेज ऑफ दिस कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स, तो वो इस तरह से होगा, बेंजीन और बीच में दायरा। दायरे का मतलब कि डबल बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहते हैं, उनका एक ठिकाना नहीं है। ये वेटेड एवरेज हो गया, रियल वेटेड एवरेज ऑफ दीज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को एक स्ट्रक्चर में वो टुगेदर लाना, कंबाइन करना, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। बात समझ में आ रही है? और ये स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं इसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है इनको हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। सो कैनोनिकल फॉर्म्स को इकट्ठा लाकर एक शक्ल में लिख लेना, एक शक्ल में रिप्रेजेंट कर लेना, कि एक शक्ल उन तमाम कैनोनिकल फॉर्म्स की रिप्रेजेंटेशन कर सके।
इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे और उनको हम कैनोनिकल फॉर्म्स कहेंगे। बात समझ में आ रही है?